नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4 से 6 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस के बारे में। और देखिए, मैं सभी को बता दूँ, हमारा जो करंट अफेयर है एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्जाम सभी के लिए काम का है। एक महीने का करंट अफेयर हमारा सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है। फ्री में ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, लिंक भी नीचे मिलेगा। डेली द हिंदू नोट्स वहाँ अवेलेबल होता है, ठीक है। तो देखिए, वाइट फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे हम। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि देखिए, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया गया इजराइल के द्वारा। ये मानना है, किसका मानना है? ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा भी कहा गया ये कि भाई इजराइल ने उल्लंघन किया था 2023 में, ठीक है। और वाइट फॉस्फोरस का यूज कहाँ पे किया गया था? लेबनान एक देश है, वहाँ पे किया गया। मैप में लोकेशन आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप कमेंट करके बताना चाहो तो अच्छी बात है कि लेबनान को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो कमेंट करके बता सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये वाइट फॉस्फोरस है क्या। देखिए, ये एक वैक्सी येलोविश टू क्लियर केमिकल विद ए पंजेंट गार्लिक जैसी स्मेल इसमें देखने को मिलेगी। ये सॉरी, हाईली कम्बशेबल केमिकल है बिल्कुल। क्या कभी किसी देश ने इजराइल के द्वारा, जैसे इजराइल ने 2023 में यूज किया इसका, ये ह्यूमन राइट्स के जो करता है लोग, उनका मानना है कि इजराइल ने यूज किया है, उल्लंघन किया है, ऐसा सब ह्यूमन राइट के खिलाफ किया है। तो क्या इजराइल से पहले किसी देश ने वाइट फॉस्फोरस बम को यूज किया है एज ए वाइट फॉस्फोरस को? देखिए जी हाँ, बिल्कुल किया है। ब्रिटिश आर्मी ने यूज किया है। दोनों जो वर्ल्ड वार थे उसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो पहली बार कोई इजराइल का किस्सा नहीं है, पहले भी इसको यूज किया जा चुका है। अब इसके थ्रू हमें पता होना चाहिए जो ओपीसीडब्ल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के बारे में। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या प्यारा भारत इसका मेंबर है? कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। अब ये क्या है? ये देखिए, हैग नीदरलैंड बेस्ड ऑटोनोमस बॉडी है। मतलब ये कोई यूरोपियन यूनियन का नहीं है या ऐसा नहीं है। 2023 में पूछा गया था आई थिंक, ठीक है। सिविल सर्विस का जो एग्जाम था प्रीलिम्स, उसमें सेम क्वेश्चन यहीं से उठाया गया। तो ये हैग बेस्ड ऑटोनोमस बॉडी है, काम करती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। इस्टेब्लिश किया जाता है 1997 में बाई केमिकल वेपन कन्वेंशन के द्वारा। और इसका वन ऑफ द वन, मतलब अगर हम बात करें, एक ऑब्जेक्टिव भी है। क्या है? मॉनिटर करना केमिकल इंडस्ट्री को टू प्रिवेंट न्यू वेपन को बनने से, ठीक है। तो ये है इसमें, बाकी तो इतना कुछ खास इसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 दिन जिसने स्पेंड किए हैं स्पेस में, वो रशियन है भैया, रशियन रशियन, ठीक है। जिसका नाम है ओलेग कोनोनेन्को। जो भी नाम है याद रख लेना। 1000 दिन ये बिता के आए हैं स्पेस में। शिमला के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है यहाँ का। और यहाँ पे है एक बहुत बढ़िया पहाड़ी जिसका नाम है झाकू हिल। पूछा जा सकता है झाकू हिल कौन से राज्य में है, तो शिमला में है, याद कर लेना। काफ़ी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए। तो देखिए, ये बिल्कुल इनका नाम है क्लाउडिया शेनबाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। देखिए, सिकल सेल डिजीज जो है ये एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिन इसमें जो है एबनॉर्मल दिखाई देगा, नॉर्मल नहीं होता है जब ये बीमारी जिसको होती है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है? कौन से क्या तरीके हैं ट्रीटमेंट के लिए? तो देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करके भी ठीक हो सकते हो आप। फिर दूसरा है हाइड्रोक्सोयूरिया, ये काफ़ी फेमस ये ट्रीटमेंट है, तो याद रख लेना, ये इस बीमारी से संबंधित इसमें इस ट्रीटमेंट को यूज किया जाता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी बिल्कुल ट्रीटमेंट ये है, ठीक हुआ जा सकता है, ठीक है। एक देखिए, अनीमिया मुक्त भारत से स्ट्रेटजी है। एक बार सर्च करके जरूर इसमें पढ़ लेना क्या क्या है। और सेम बिल्कुल आई थिंक ये भी प्रीलिम्स में पूछा गया था रिसेंटली। तो भैया वही चीज़ें पूछते हैं ये लोग, कहीं खास नहीं जाते हैं। हम लोग पता है क्या करते हैं, बहुत सारे कोचिंग बाबा लेके आ जाते हैं अपने मटेरियल को, उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पता है क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं भैया। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। सरकार जो करती है ना हमारी, पीआईबी में पब्लिश हुआ या स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण, जनसत्ता, इनमें अगर आता है तो वो चीज़ें काम की बन जाती हैं फिर, ठीक है। तो उनका ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, इसरो जो है, इसरो ने डेवलप किया न्यू
परवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनामिक डिज़ाइन के लिए। तो पूछा जा सकता है बिल्कुल कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कौन से क्या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया है, तो ये बिल्कुल इसरो ने किया है। नए बच्चे जो जैसे कि एसएससी बैंकिंग वनडे एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसरो के बारे में पता होना चाहिए। इसके चेयरमैन कौन है कमेंट करके बता सकते हो अगर चाहो तो। इसरो का मोटो क्या है, कई बार मोटो पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक है, पता होना चाहिए, ठीक है। और रिसेंट इसरो के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट्स क्या कुछ लेके आया जाता है तो वो भी हमारे लिए काम का बन जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, वैसे इतना कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग सेक्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, वोल्वो जो है, वोल्वो वही कार वाला वोल्वो, वोल्वो बस कार वही, वोल्वो टू इश्यू वर्ल्ड्स फर्स्ट ईवी बैटरी पासपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के बच्चों के लिए, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए नीदरलैंड इमर्ज हुआ है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएस और यूएई के बाद में ड्यूरिंग 2023-24। याद रख लेना इस स्टेटमेंट को, एज इट इज द हिंदू पीआईबी हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे स्टेटमेंट जो हमारा इकोनॉमी से संबंधित है, 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपके स्टेट का हो, पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 का जो थीम है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस, ठीक है, पता होना चाहिए आपको बिल्कुल, ठीक है। और देखिए ये भी आप पढ़ लेना, 30 साल हो गए हैं जो हमारा कन्वेंशन है ना डिजर्टिफिकेशन वाला, डिजर्टिफिकेशन से लड़ने वाला, उसको 30 साल पूरे हो गए, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी। अब देखिए, क्या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को प्यारे भारत ने कभी होस्ट किया है? जी हाँ, 2018 में प्यारे भारत ने होस्ट किया था, और उस टाइम पे आई थिंक बीट प्लास्टिक वाला वो थीम था, ठीक है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1972 में बिल्कुल ये फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के तौर पे इस दिन से मतलब होता है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया, ये भी याद रख लेना। और देखिए इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर इन ए टाइगर रिजर्व कौन सा है? राजाजी राघाती बायोस्फीयर, कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है, और इसको क्रिएट किया गया था जयधर गुप्ता, एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये दोनों, जयधर गुप्ता और विजय धशमना, ठीक है, नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए आईसीसी ने अनाउंस किया है रिकॉर्ड प्राइज कितना क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं, वरना ऐसा कुछ काम का तो ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन खेल जगत से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब प्लेस इन द न्यूज़ के बारे में बात करें तो देखिए लेबनान चर्चा में है। लेबनान को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है? तो यहाँ पे बिल्कुल साफ नजर आता हुआ, इधर तो है इजराइल, ऊपर देखो सीरिया, इधर मेडिटेरेनियन सी दिखाई देगा, इजिप्ट तो वैसे है यहाँ पे, मतलब आप लोकेशन देख सकते हो, अदरवाइज टचिंग की बात करें तो सीरिया और इजराइल यहाँ आपको दिखाई देंगे, ठीक है गाइज। अब कमेंट करके बताना चाहो तो अच्छी बात है, लेबनान की कैपिटल क्या है, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।